हेलो गाइस, आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 वेव्स। अब वेव्स हमारे पास क्या होती हैं? वेव्स हमारे पास डिस्टरबेंस होती है। वेव्स क्या है? डिस्टरबेंस है इन ए मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर जब डिस्टरबेंस आ जाती है, उस डिस्टरबेंस को हम क्या कहते हैं? वेव्स कहते हैं। ठीक है। द डिस्टरबेंस इन ए मीडियम इज नोन एज वेव्स। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारे पास वेव्स क्या होती हैं? ये हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं। वेव्स ट्रांसफर एनर्जी। अब दूसरी बात यह है कि क्या मैटर भी ट्रांसफर होता है वेव्स में? तो कभी भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता। वेव्स के केस में जस्ट एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन मैटर कभी भी ट्रांसफर नहीं होता। अब मोशन इन इज पीरियाडिक। अब हमारे पास जब भी वेव्स बनेगी तो उसकी जो मोशन होगी वेव्स की, वो क्या होगी? ऑलवेज पीरियाडिक होगी। ठीक है। अब हमारे पास वेव्स की टाइप्स है। सबसे पहली टाइप्स जो है वो हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स हमारे पास वो वेव्स होती है जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफर होने के लिए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अगर मीडियम नहीं है तो ये ट्रेवल नहीं होंगे। तो ये कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अगर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो ये ट्रांसफर कभी भी नहीं होंगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जब साउंड वेव्स हैं, अगर मीडियम है तो ये ट्रांसफर होगी, मीडियम नहीं है तो ये ट्रांसफर नहीं होंगे। और हमारे पास वाटर वेव्स हैं। ठीक है। द सेकेंड टाइप इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल की या मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दे डोंट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। एंड द सेकेंड इज थ्रू स्पेस। क्या ये स्पेस के थ्रू में ट्रेवल कर सकती है? मैकेनिकल वेव्स वैक्यूम में ये स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती। क्या ये ट्रेवल कर सकती है? तो थ्रू स्पेस दे कैन ट्रेवल। ये ट्रेवल कर सकती हैं। अब हमारे पास ईएम वेव्स हो गई। जिस तरह ये हमारे पास किसकी टाइप है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है। अब हमारे पास है मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स आ जाती हैं आगे। एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स, एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स हमारे पास वो टाइप है जिसमें वाइब्रेशन, पार्टिकल की वाइब्रेशन जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अगर पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तो परपेंडिकुलर करेंगे। दूसरी बात यह है उनमें क्रस्ट और ट्रफ बनेगा। द थर्ड वन इज दे कैन बी पोलराइज्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है, ये हमारे पास है। अब हम इसे मूव करवाते हैं तो ये देखें, ये परपेंडिकुलर मोशन करेगी। That type of waves are known as transverse waves। अब देखें, ये जो पीक पॉइंट्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्रस्ट, और जो ये लोअर पॉइंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रफ। ठीक है। अब देखें, ये क्रस्ट और ट्रफ भी बन रहे हैं और वाइब्रेशन परपेंडिकुलर हो रही है। इस टाइप की वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमारे पास मैकेनिकल वेव्स की वो टाइप जिसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स या ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स पैरेलल होगी। ठीक है। अब उसमें क्या बनेंगे? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन भी बनेंगे साथ। एंड दे कैन नॉट बी पोलराइज। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्प्रिंग ले लेते हैं हम। ये हमारे पास, अब देखें, जहां पे प्रेशर ज्यादा है, जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हैं, इसे हम कहते हैं कंप्रेशन। और जहां पे पार्टिकल एक दूसरे के से थोड़े से दूर हैं, इसे हम क्या कहते हैं? रेयरफेक्शन। वो वेव्स जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे वहां पे बने, उसे हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ठीक है। अब ये देखें, से पार्टिकल देखें पैरेलल मूव कर रहे हैं। अब ये देखें, हमारे पास
ये पार्टिकल क्या है, पैरेलल मूव कर रहे हैं, ऐसी टाइप को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब इसके पैरामीटर्स आ जाते हैं वेव्स के। सबसे पहला जो है हमारे पास है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, अब ये हमारे पास एक डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान, रेयरफेक्शन एंड कंप्रेशन के दरमियान। वो डिस्टेंस जो कंसेक्टिव रेयरफेक्शन, कंसेक्टिव कंप्रेशंस या कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। और ये हमारे पास इसकी यूनिट होती है मीटर। ठीक है। एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, मैक्स डिस्प्लेसमेंट। इसकी भी यूनिट हमारे पास आ जाती है मीटर। टाइम पीरियड वो टाइम है जो एक वेव्स लेती है कंप्लीट ट्रिप के लिए, कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, कंप्लीट रास्ता कवर करने के लिए, उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। इसकी यूनिट हमारे पास आ जाती है सेकेंड। द फोर्थ वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब हमारे पास 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी वेव्स ट्रांसफर हो, जितना भी फासला कवर करे, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 1 ओवर टाइम पीरियड। इसकी यूनिट होती है हमारे पास पर सेकेंड या हर्ट्ज। वेव वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी है जिसके साथ वेव ट्रांसफर होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव ट्रांसफर। ये मूवमेंट के दरमियान जो वेव्स के पास वेलोसिटी होगी उसे हम क्या कहते हैं, वेव वेलोसिटी। और वेव वेलोसिटी हमारे पास होती है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और यही हमारे पास वेव इक्वेशन भी कहलाती है। इट इज नोन एज वेव इक्वेशन। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेव ले लेता हूं, ट्रांसवर्स वेव। अब देखें, अब ये दो कंसेक्टिव क्रस्ट हैं, इनके दरमियान जो फासला है इसे मैं लैम्डा कह देता हूं। अब लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। एम्पलीट्यूड ये है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आती है पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, इसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड क्या होता है, अब यहां से एक वेव्स यहां तक आई, अब फिर यहां से यहां तक आई, ये जो एक कंप्लीट ट्रिप था इसका, इसमें जो ये टाइम लिया है इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। और अगर 1 सेकंड गुजरा, पार्टिकल ने यहां से यहां तक की मोशन की, ये इसकी होगी फ्रीक्वेंसी। और इस पूरी मोशन, ये जो मोशन है इसमें वेव्स की जो स्पीड होगी इसे हम क्या कहेंगे, वेव स्पीड।